मिला है। तो रुपया पूरा कहाँ मिलेगा, सब रुपया घर में थोड़े रखता है। तो 2 करोड़ के लगभग ही मिला है, तो 2 करोड़ ही थोड़ी लूट हुआ है। बेतिया डीओ के पास में अगर पूरी संपत्ति की जांच होगी तो 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी। वो तो केवल वहाँ कैश बरामद हुआ है 1 करोड़ 87 लाख जो आप बात कर रहे हैं, उतना ही नहीं है। अब बड़े पैमाने पर लूट है। और अभी जो दरभंगा में स्कूल, जो हम तो पहले ही बोलते रहे हैं, वहाँ जो स्कूल है वह कितने करोड़ का है। और उतना ही नहीं, आपको बताते हैं, विजिलेंस के लोगों को जानकारी मिली है नहीं मिली है, वाल्मीकि नगर में इन्होंने जमीन खरीदी और वाल्मीकि नगर में एक होटल भी बनवा रहे हैं और एक स्कूल भी बनवा रहे हैं। और वहां पर इन्होंने बनाया है मानव सेवा आश्रम, एक ट्रस्ट, मानव सेवा आश्रम एक ट्रस्ट बनाकर, और ट्रस्ट की आड़ में अपनी कारस्तानी को छिपाने का इनका प्रयास चल रहा है। उतना ही नहीं, आपको हैरत होगी, ये चनपटिया प्रखंड में, पश्चिम चंपारण के चनपटिया में शेखधुरवा एक गांव है, वहां पर उन्होंने जगशाला बनवाया है। जितना पापी सब है, जब पूरा जो लूट मचाता है तो अंत में वो सब सन्यासी साबित करने का प्रयास करता है। तो जगशाला बनवाया और वहां पर संगीत के शिक्षकों को ही ले जाता था और ले जा करके वहां पर म्यूजिक टीचर से तबला हारमोनियम बजाता था, गीत गाता था और प्रवचन करता था, अपने को धार्मिक साबित करता था कि हम बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है। ये इस तरीके से कर रहा था। और इनका 3 को वहां पर मैंने इनका कलेक्शन एजेंट है, जिसमें एक अंजनी कुमार राय है। अंजनी कुमार राय को इन्होंने आरोप की संचिका दे रखी है और वह पूरा जो है आरोप लगा करके शिक्षकों का भया दोहन करने के लिए कुख्यात है वहां पर। और आज वो भाग गया था, वो अपने घर में ताला मार के फरार था विजिलेंस के डर से, लेकिन वहां पर विजिलेंस छापा नहीं मारी है। तो अंजनी कुमार राय है, एक पवन ओझा है और एक रामा रमन है, 3 किरानी का कलेक्शन एजेंट है वहाँ, प्रमुख कलेक्शन एजेंट है। तो एक तीनों क्लर्क की संपत्ति की जांच हो, तीनों किरानी और इनके मोबाइल के सबकी जांच हो, सब जांच करें, सब चीज पोल खुल जाएगी। ये अपने जहां जहां ये रहे हैं पता करेंगे कितने रिश्तेदार को इन्होंने बहाल कराया है, साला को, सरहुज को, साली को, पत्नी को, सबको जो बहाल कराया, क्योंकि पत्नी न्यू शिक्षिका थी, ये सब बहाल कराया हुआ नहीं कहा है। ये सब हेरा फेरी सिस्टम चला करके पूरा अपॉइंटमेंट कर अपने पूरे खानदान को पहले बहाल करवाया। और पत्नी जो है यहाँ शिक्षक पद पर भी बनी रही है, स्कूल का डायरेक्टर बनकर भी वहां पर बनी रही। ये एक काला रंग का स्कॉर्पियो खरीदे थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बेतिया में अपने लोगों को लगाई जानकारी लीजिए। एक काले रंग के एक स्कॉर्पियो खरीदे थे और ये स्कॉर्पियो से गए थे वहाँ जिला के बड़े हुक्मरान के पास में। और जब गए थे हुक्मरान ने पूछा कि ये किसकी गाड़ी है, तो कहा कि सर अभी हम खरीदें, तो कहा कि तुम इसको छोड़कर जाओ, और वह गाड़ी उनको इन्होंने दे दिया गिफ्ट में। एक बड़े अधिकारी को, हम नाम नहीं लेंगे, एक बड़े अधिकारी को। उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करिए आप लोग और काले रंग के स्कॉर्पियो थी या नहीं थी पता करिए, वो स्कॉर्पियो इन्होंने दिया। ये वहाँ का जिला प्रशासन इनको प्रोटेक्शन दे रहा था, ठीक है। और इनका सिंडिकेट जो है इस प्रकार से बना हुआ, जितना डीओ है सबका एक एक पॉलिटिकल गॉडफादर है और वो सब अपने अपने पॉलिटिकल गॉडफादर के गोद में खेलता है। जब हमने इस चीज का खुलासा किया था, एक मीडिया हाउस में हमारा इंटरव्यू था, तो हमने जब बोला कि ये मुजफ्फरपुर डीओ का भी बाप है घोटाला के मामले में, उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष वहां पर नंदन जी हैं वो थे, वहां पर और भी संगठन के नेता लोग थे, सब लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। तो देखते ही वो भी फट गया, कहा कि तुम जो है, अरे तुम्हारा नेता ब्रजवसिया है ना, उसको समझा देना, उसको हम 6 इंची छोट कर देंगे, हमारा नाम काहे लिया है, मुजफ्फरपुर में डीओ से उसको लड़ाई है तो लड़े, हम मेरे बारे में नहीं जानता है, मेरी जाति का नाम लेकर के जाति सूचक बातें की और कहा कि उसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बहुत सारी धमकी दी। तो हम वहां से लोगों ने बताया कि देखिए आपके बारे में ऐसे ऐसे धमकी दिया है, वो लोग घबरा गए उससे कि ये माफिया सबसे संपर्क रखता है। तो फिर मैंने कहा कि सामने में कोई अगर आकर के और धमकी दे तब न, पीठ पीछे तो प्रधानमंत्री को ही लोग बोलते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की हालत थी। और ये पूरा वहां पर जो सिंडिकेट चलाया है, शिक्षकों का इतना बया दोहन किया है, इससे बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। भगवान इसको कहीं माफ नहीं करेगा, सरकार माफ कर दे तो कर दे, भगवान माफ नहीं करेगा। अन्य डीओ पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। तो सारा का सारा लुटेरा है, एक रहे तब ना। यहाँ पे जितना डीओ है सबकी वही कहानी है। अभी देखिए नालंदा के डीओ के बारे में जो है, अभी अखबार में खबर छपी है, वहाँ एक स्कूल के एचएम ने लिख करके दिया कि भाई
हमको पता ही नहीं है, मेरा दस्तखत जाली मार करके अब पैसा निकाल लिया बेंच डेस्क के नाम पर, समरसेबुल के नाम पर। मुजफ्फरपुर में यही स्थिति है, यहाँ पर हजारों हजार, हम तो दिशा की बैठक में भी हम इतना हंगामा किए हैं और हमने कहा कि सारे केवल सिग्नेचर की आप जांच करा लीजिए, तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम फॉरेंसिक जांच कराएंगे। आप सारे जगह फॉरेंसिक जांच करा दीजिए ना, कि वर्क ऑर्डर जितना ये बेंच डेस्क समरसेबुल प्रीफैब स्ट्रक्चर इसके नाम पर, मरम्मती के नाम पर जो वर्क ऑर्डर है, वो वर्क ऑर्डर पर हेडमास्टर का जो दस्तखत है और मुहर है, उसके हेडमास्टर और दस्तखत के हेडमास्टर के मुहर से और सिग्नेचर के ओरिजिनल से केवल आप इसको मैच करा के देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा खेला जाए। आप जाइए मुजफ्फरपुर में किसी स्कूल में चले जाइए जहाँ समरसेबुल कराया हो, आप पानी कहीं पर निकल रहा है तो बताइए हमको कौन कौन स्कूल में पानी निकल, अब 2% स्कूल में पानी निकल रहा है, तो टोटल का टोटल तो घटक गया सब, कहीं वाटर स्टेशन नहीं बना है, पूरा का पूरा लूट बाजारी है और पूरा हर जिले का जिला प्रशासन संरक्षण दे रहा है। शिक्षा विभाग का फॉर्मूला बना हुआ है, बेईमानी से कमाओ, ईमानदारी से बांटो और चैन से रहो। पैसा उसमें लूट रहा है, ईमानदारी से सबको बांट रहा है और चैन से सब रह रहा है। ये तो इस मामले को हम उठाते रहे हैं, एसीएस महोदय को हम व्हाट्सएप पर सब अवगत कराते रहते हैं, हमने सब अवगत कराया है, तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई एक अच्छी पहल है, लेकिन एक पर से काम नहीं चलेगा। ये कौन नहीं है इस तरह का, इस सब पर कार्रवाई। अच्छा देखिए, मुजफ्फरपुर के डीपीओ को क्यों सस्पेंड किया गया? मुजफ्फरपुर के डीपीओ को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि भुगतान नहीं कर रहे थे, अवैध भुगतान, पैसा कोई खर्च न करे इसके लिए जो है कार्रवाई कर रहे थे। कितना पैसा बचा हुआ कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा था हम गलत कैसे करेंगे, तो जो यहाँ गलत का विरोध करता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये उगाही का खेल चल रहा था और लार्ज स्केल पर है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है, राज्य का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। आप पता करिए वहां पर वाल्मीकि नगर में इन्होंने जमीन खरीदी है या नहीं खरीदी है, मैनाटार में इन्होंने जमीन खरीदी है नहीं खरीदी है, जगसाला जो बनवाया है जगसाला आप पता करिए, मैं तो बता दिया जगसाला के बारे में, जगसाला पता करिए कि जगसाला है, और वहां जाके प्रवचन करता था कि नहीं। कोई बिहार में कोई ऐसा डीओ है कि प्रवचन करता हो, कि जाके म्यूजिक टीचर सबको ले आता था हारमोनियम में तबला बजाने के लिए, प्रवचन करता था। तो इस प्रकार का है, अपने काली करतूत को छिपाने के लिए ये सब भगवा वस्त्र पहन करके और अपने को साधु घोषित करने में लगा हुआ है। अपना भविष्य बेहतर बनाएं। AICTE अप्रूव्ड एंड BRA बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के साथ कंसिस्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी से खुलेंगे सुनहरे भविष्य के अवसर। रजिस्ट्रेशन ओपन इन MBA, BBA, BCA कोर्सेज। जल्दी ही MCA एंड BLIS कोर्सेज भी शुरू। वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नारायणपुर रोड, नियर मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। कॉल 7292888155। आनंद प्रेप पब्लिक स्कूल मंसूरपुर चमरुआ मुजफ्फरपुर तथा आनंद प्रेप स्कूल पुनौड़ा हाउस चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर अपने 25वें सफल वर्षगांठ के अवसर पर दोनों ही ब्रांच में क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का एडमिशन फ्री कर रही है। लिमिटेड सीट, जल्दी करें रजिस्ट्रेशन, केवल 31 दिसंबर तक। Gamma classes run by expert faculty, JEE, NEET and Foundation start class from 6 to 10. स्पेशल बैच फॉर 11th and 12 हर साल JEE और NEET में रिजल्ट देने वाला गामा क्लासेस संस्थान पिछले 5 सालों में बनाया कई कीर्तिमान। मेन ब्रांच इन फ्रंट ऑफ हीरो एजेंसी अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। सेकेंड ब्रांच नियर SBI बैंक इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस न्यू मार्केट बोछा मुजफ्फरपुर। रेन इंटरनेशनल स्कूल पहसौल खंगूरा हाई स्कूल के निकट डुमरी जाने वाले मार्ग पर CBSE करिकुलम क्लास 1 से 8 तक हर मार्ग पर गाड़ी की सुविधा उपलब्ध। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रेन इंटरनेशनल स्कूल। RPS पब्लिक स्कूल CBSE एफिलेटेड अप टू 12 झपहा मुजफ्फरपुर बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। शाला प्रेप पब्लिक स्कूल देश के बड़े स्कूलों में नामांकन की तैयारी कराता, कई सालों से दिए अच्छे परिणाम, बनाया अपना कीर्तिमान। पाठशाला प्रेप पब्लिक स्कूल MPS साइंस कॉलेज के पीछे पंचवटी कॉलोनी लेन नंबर 2 मझौलिया मुजफ्फरपुर। नंबर नोट करें 8271576948। साई मिलेनियम स्कूल CBSE एफिलेटेड अप टू 10th नियमित टेस्ट सीरीज, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, निर्बाध बिजली, एकेडमिक एनवायरनमेंट के साथ खेल की अच्छी व्यवस्था, क्वालिफाइड टीचर्स टीम। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए साई मिलेनियम स्कूल माधौल, न्यू बाईपास रोड, NH 77 मुजफ्फरपुर। नामांकन प्रारंभ, लिमिटेड सीट। आजकल दुनिया ना बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है और चीजें बहुत ही ज्यादा डिजिटल हो चुकी है कि हर पेरेंट्स के मन में ना एक ही सवाल होता है, कहीं तेजी से बढ़ते इस दुनिया में हमारा बच्चा पीछे ना छूट जाए।
तो अगर आप भी अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर के परेशान हैं तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आधुनिक दुनिया के नए रंग के लिए रखें अपने बच्चों को तैयार, और इसके लिए आप चुनिए दी मारिया मॉन्टेसरी स्कूल, जहां पर लेटेस्ट इंटरनेशनल रिसर्च टेक्निक, बेस्ट लर्निंग मेथड और एक्सपीरियंस फैकल्टी की टीम के साथ आपके बच्चों को मिलेगा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट का अवसर। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दी मारिया मॉन्टेसरी स्कूल, जिसका एड्रेस है श्री कृष्णा विहार कॉलोनी, यादव नगर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। वेल, प्ले ग्रुप 2 स्टैंडर्ड 2 तक एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। सो फटाफट से जाइए और अपने बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, अपने बच्चों की ड्रीम्स को ना यार पंख देकर के आइए।